जो कर रहे हैं वो उन्हीं की शक्ति से कर रहे हैं, करवा भी वही रहे हैं और ताकत सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं। कभी किसी भी अच्छे विचार या अच्छी क्रिया में अपने को भूल कर भी कर्ता मत मानना, तो बुरी क्रिया कभी होगी ही नहीं। बात पकड़ो। यदि अच्छी क्रियाओं के कर्ताप बनोगे तो बुरी क्रियाओं से बच नहीं सकते। अगर अच्छी क्रियाओं को देख रहे हो कि प्रभु करा रहे, तो बुरी क्रियाओं का संकल्प ही नहीं उदय होगा। अहम गलित हो गया तो अहम में ही तो सारे विकार रहते हैं। हर समय प्रभु के सामने कृतज्ञ रहो। कितनी कृपा, क्या हमसे लेना है आपको, आप तो पूर्ण काम हो, हमें इतना दुलार कर रहे हो। बलिहारी प्रभु, वो बार बार मन उनके चरणों में लौटता रहता है। प्रभु का विधान सर्वज्ञता से पास हुआ है। वो खूब आगे की, पीछे की, मध्य की सब बात सोच करके उन्होंने आपके लिए विधान किया है। पहले से उन्होंने आपका उस समय मंगल विधान सुनिश्चित कर दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कभी ऊबना मत, घबराना मत, अधीर मत होना और अपने भगवत विश्वास में कमी मत आने देना। कैसी भी परिस्थिति हो, यह जरूरी है। उबना मत। बहुत हो गया कष्ट सहते सहते, कितना सहूं, नहीं। ये अगर ऐसा आ रहा है तो भी आप भगवद आश्रित नहीं हुए। नहीं, ऐसा आ ही नहीं सकता। बड़ा आनंद आता है कष्ट में, बड़ा आनंद आता है। पूरा का पूरा मन, इंद्रियां केवल प्रभु में होती, क्योंकि कष्ट में कोई विषय की इच्छा तो होती नहीं। किसी को भी भारी पीड़ा है तो सब उसी में होती। जिसने अभ्यास किया है भगवत चिंतन का, आश्रय है प्रभु का, तो कष्ट में भाग के कहां जाएगा। उसी में तो एकदम तन्मय हो जाता है मन, इंद्रिया। आज जो आप भागवती का अभ्यास करते हो तो आपको पूर्वाभ्यास परेशान करता है ना, विषय चिंतन। और जिसने पूर्व में खूब भजन किया है तो आज विषयों के बीच में भी हो तो उसका भजन कैसे रुक जाएगा। सोचो जरा। आज आप खूब भजन की चेष्टा कर रहे हो, पर पूर्वाभ्यास आपको विघ्न पहुंचा रहा है ना। ऐसे ही यदि आपने भजन का अभ्यास किया तो वर्तमान में कैसी भी दुखद, विषयमयी कैसी भी परिस्थिति हो, वो कैसे रुक जाएगा। जब असद अभ्यास सत अभ्यास के बीच में प्रकट हो रहा है तो सत अभ्यास असत की सत्ता कैसे रहने देगा। इसीलिए जो भजन परायण जन होते, भारी से भारी विषम परिस्थिति में भी हर समय भजन करना नहीं होता, भजन नृत्य करता है, वो निहाल हो जाता है। सुख किसे कहते तब आप जानेंगे। सुख का परिचय तब आप जानेंगे जब इतना भरोसा हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, उबना नहीं, घबराना नहीं, अधीर मत होना और विश्वास में कमी मत आने देना। यार कब तक भोगूं, कब तक। ऐसे लोग हैं उद्दंडता करते हैं, पाप करते हैं, उनको बुखार भी नहीं होता। भजन में लगे लोगों को देखो कितना कष्ट। ये क्या है प्रभु, कम से कम उनका शरीर स्वस्थ रखो तो आपका यश गा रहे भजन। उनका विधान सर्वज्ञता से भरा हुआ है। तुम अल्पज्ञ हो, तुम वर्तमान की बात सोच रहे हो। वो तीनों कालों को देखकर निर्णय करके परिस्थिति दिया, इसलिए मस्त रहो उनके भरोसे पर। कभी कई बार चर्चा की है प्रताप राय जी की। बचपन से भजन परायण थे, ईश्वर संपन्न घर था, भाई बहन सब खूब। कुछ दिनों बाद माता पिता पधार गए, पूरा अधिकार। ऐसे भजन में डूबे रहते
कि उनका व्यापार था कि जैसे कोई धन लेने के लिए आया तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना होता था, आभूषण आदि, और जितनी आवश्यकता है आप धन ले जाइए, और जब धन मिल जाए तो ब्याज सहित उसमें रख जाना और अपना सामान ले जाना। एक बक्सा रखा रहता था और वो आप माला लिए हर समय भजन करते रहे। बड़े वास्तविक आंतरिक वृत्ति से प्रभु में लगे थे, पर उनकी कुल परंपरा का यह व्यापार था। जैसे सदन जी की कुल परंपरा, तो कुछ गृहस्थ ऐसे महापुरुष जो अपने, भगवान भी कहते पर धर्मो भयावहा सुधर्मो निधनो श्रेया पर धर्म, वो जो वहां का काजी था उसने देखा कि बिना किसी प्रयत्न के बड़ा आनंद इनके चल रहा है, तो जलन होती, जो भगवत विरोधी जन, विमुख जन होते हैं तो जलन होती है। इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि प्रभु अब उनके भजन का फल देना चाहते थे। दोनों बातें, परिणाम जान गए हैं इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु उनके भजन का फल देना चाहते थे, और वो वर्तमान से देखो तो वो द्रोही थे, भगवत द्रोही जन। 3 लोगों ने काजी से मिलकर कहा बड़ा सुख लूट रहा है, हम जाके देखा है, बढ़िया काम बन जाए। वो देखता भी नहीं कि बक्से में क्या रखा गया। ठीक, तो कुछ कंकड़ ऐसे झोली में, पहले थैली टाइप की झोली होती, गए प्रणाम किया और कहा हमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, यहां लिखो दस्तखत, तारीख, दिन, और चेक भी नहीं कर। वो इतने विश्वास परायण भक्त थे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 10,000 रुपए दे। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, थोड़ी देर में तीसरा आ गया, उनको धन था, दे दिया। 2-3 दिन बाद एक आया, 10,000 का ब्याज, 10,000 रुपए उनका, अपनी जहां रखा हो निकाल लीजिए। थैली निकाली और 2500 लोगों को पहले से काजी ने वहां भेज रखा था, सबके सामने डाला। देखो कितना पाखंडी है, हमारी सोने की सब जो आभूषण थे सब हटा के देखो इसमें पत्थर रख दिया। और हो तले दूसरा आ गया, प्रताप राय जी आपसे ये 10,000 रुपए, ये आपका ब्याज का पैसा। उसे अरे हाँ मेरे भी स्वर्ण, तीसरा। फिर अब तो जितने गांव वाले थे जो श्रद्धा करते थे कि भक्त है, बड़ा उनका सम्मान था, सब उनके मुंह पे निंदा करने लगे। तिलक लगाए बैठे हो, कंठी बांधे हो, नाम जप करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी हम लोग सोचते थे कि कुछ करते हो नहीं, इतना माला माल हो रहे हो, ऐसी बेईमानी तुम करते हो। काजी आ गया, उसने कहा तुम रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखाई गई, बादशाह के पास रिपोर्ट पहुंचा गई। उन्होंने कहा ऐसे पाखंडी को बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी ने जब सुन, अवाक, मतलब पत्नी से कहा कि ठाकुर जी की सेवा में बाधा ना पहुंचे, तुम ठाकुर जी को लो, पीछे के मार्ग से निकल जाओ, कुछ भोग सामग्री, आभूषण और ठाकुर जी को लेके चले जाओ। पत्नी ने ऐसा किया, साफ एक बर्तन भी नहीं रहने दिया और उनको हथकड़ी डाल करके जेल में पहुंचा दिया, सब लूट लिया, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब आप देखते जाओ। जब वहां पहुंचे तो जो विरोधी जन थे तो उन्होंने कहा कि ठाकुर के बहुत से आभूषण, बड़ी महंगी मूर्ति इनकी ठाकुर की, इनकी पत्नी, उसको तो आपने बंदी नहीं बनाया। सरकारी सैनिकों ने खोज की तो अपने मायके चली गई थी, वहां से उनको बंदी बनाया। ठाकुर जी को ला करके जहां धन का स्टॉक था वहां रख दिया, आभूषण सब उनके, दोनों को एक जगह हथकड़ी बेड़ी डाल के वो ठाकुर जी से एकांत में जेल में कहने लगे कि ये सब लीला तो हमें बर्दाश्त है, लेकिन आप जो हमारे प्राणनाथ हैं, आपको बंद कर दिया गया, भोग नहीं लगेगा, आरती नहीं होगी, आपको शयन नहीं करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। प्राण हमारे ले लो, हम आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकते। मुझे ये जो कुछ किया इस तो बर्दाश्त है, पर आप हमारे पास नहीं, आपकी सेवा नहीं, और जीवन भर कुल परंपरा से आपकी सेवा होती, नाथ ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिकल होकर के रोए।
तो वहीं गलबैया दिए प्रिया प्रीतम जेल में ही प्रकट हो गए, निहाल कर दिया। फिर आगे जो बड़ा चरित्र है, हम ये बताना चाहते हैं कि देखने में तो हमें लगा कि देखो ऐसे महान भक्त के जीवन में कैसी परिस्थिति आई, पर परिणाम देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये फल वृत्ति आई, पूरे जीवन के भजन का फल कि सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात दर्शन, साक्षात ऐसी महान स्थिति आगे उनकी वर्णन है। या कह रहे कि ऊबो मत, घबराओ मत, अधीर मत हो, विश्वास में कमी मत होने दो। अब प्रभु ने क्या देखा कि इसे ना संपत्ति के हरण का दुख है और ना इसे किसी सम्मान नष्ट का, पूरे जीवन भर सम्मानित रहे, गांव के सब भगत जी हैं, सब मिटिया मेट हो गया, इस बात का कोई दुख नहीं, केवल मेरी सेवा का सुख। आगे चरित्र में आता है फिर उन्होंने जो लीला की कि बादशाह चरणों में झुका, पूरी समाज के सामने उन तीनों ने स्वीकार किया मैंने कपट किया, फिर जय जयकार। ये तो उनके एक मिनट का काम होता है, ये उनका तिनके को ब्रह्मा बना देना, ब्रह्मा को तिनका बना देना, ये उनका तो खिलवाड़ होता है। इसलिए कभी विश्वास कम मत करना, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको लगेगा कि अगर भगवान होता, मान लो वहीं थोड़ा सा नकारात्मक सोच कर ली जाए कि ऐसा क्या, जीवन भर आपसे प्यार करके भजन, इतनी भारी बेइज्जती, ऐसा ऐसा। भक्त अगर ऐसा चिंतन करता है तो शरणागति नहीं, क्योंकि शरणागति में विपरीत चिंतन की जगह नहीं होती, शरणागति में संशय नहीं होता। उसकी कृपा के असंख्य रूप हैं, वो आवश्यकता अनुसार जब जहां जैसे चाहेगी वैसा रूप रख लेगी। और आप शरणागत हैं तो आपके लिए अब कृपा के सिवा कोई दूसरा होगा नहीं। बैठा लिए हृदय में, आप प्रभु के शरणागत हैं, अब आप पर कृपा ही कृपा होगी। पर लिखा हुआ कि कृपा असंख्य रूप धारण कर सकती है, कोई भी रूप उसका हो सकता है। अब आदर करना, अब आपके जीवन में केवल कृपा होगी, शरणागत है पर उसका आदर करना। प्रभु के कृपा में, विधान में जो संदेह कर बैठता है, विरुद्ध चिंतन कर लेता है, तो उसको कृपा छोड़ती नहीं है, उसके लिए कृपा भयानक रूप धारण करती है और घेर करके उसको कृपा सिंधु से मिला देती है। और जो हृदय की निर्मलता से, विश्वास से, प्रेम पूर्वक सराहता रहता है, वाह प्रभु अपना मानकर दंड दिया, बहुत अच्छा किया, आपने जो जो किया ना बहुत अच्छा किया प्रभु। अब लगता है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप कुछ भी करने में अब हिचकते नहीं है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप जो जो कर रहे बहुत, उसके लिए कृपा बहुत मृदु और शांत होकर प्रकाश रूप से उदित होती है और प्रभु के पास पहुंचा देती है। कृपा बख्शेगी नहीं। आप शरणागत हो, अगर ज्यादा चतुराई करोगे तो भयानक रूप धारण कर लेगी। अब तुम्हें जाना ही है प्रभु के पास, अगर सुलझोगे तो शांत सौम्य होते हुए आपको पहुंचा देगी। तुम विश्वास करो, इसी विश्वास से तुम्हें भगवत दृष्टि प्राप्त होने वाली है। कल हम कुछ उपासकों से बात कर रहे थे कि भैया ऐसा मत समझो कि अमुक समय तक साधना करने पर सिद्धावस्था आती, नहीं, अभी समझ ठीक कर लो, अभी सिद्ध हो जाओगे। अभी ये साधना से नहीं होता, ये समझ से होता है। आपकी समझ ठीक हो गई, अभी वही आचरण आने लगेंगे जो सिद्धों में आचरण। हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ 12 वर्ष 18 वर्ष ऐसा वैसा, 12 जन्म में भी बात नहीं बनने वाली, और 12 मिनट भी बहुत होते हैं। समझ जाओ, जैसे कोई कहे ऐसे ही बोल रहे हो। आपके पास कोई उदाहरण है? भागवत में 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण का चरित्र पढ़ लो, और ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव को उसका चरित्र सुना रहे, मतलब उसका यश गान कर रहे हैं।
और वो खुद कह रहा है कि मैंने जीवन में कभी कोई साधन भजन की बात जाने तो धर्म नहीं किया। हुआ क्या? कृपा उदित हुई, सर्वनाश का खेल हुआ और उसकी एकदम समझ ठीक हो गई। समझ पढ़ लेना उसकी। जिनके लिए मैंने पूरा जीवन, वो मुझे त्याग रहे। जिस धन को ना मैंने प्रयोग किया ना किसी को करने दिया, उसका अपहरण हो गया। जिस शरीर को मैं माना वो बुढ़ापे में जा रहा है। ये हो क्या रहा है? समझ ठीक हुई, उसी समय वो ऐसी स्थिति का महापुरुष हो गया कि भगवान उसका यशगार। बोलो क्या साधना? समझ। रत्नावती जी ने क्या साधना की? दासी ने जब बताया तो हिमालय में जाके उन्होंने पद्मासन लगा के कोई साधना की क्या? दासी ने बताया कि सबका प्रीतम परम सुंदर करुणामय बिहारी जो है, बस समझ पकड़ लिया बिहारी और महान सिद्ध। अपने लोग ऐसी धारणा बनाए हुए कि धीरे धीरे विषय छूटेगा, कामनाएं छूटेंगी, इतने वर्ष कम से कम, ऐसा वैसा। कुछ नहीं, अभी एकदम स्वीकार करो, आनंद पूर्वक चल दो। स्वीकृति का सारा चमत्कार है, अंदर से स्वीकार कर लो। अब तुम्हें ध्यान दीजिए, वही पदार्थ, वही परिस्थिति, वही कार्य प्राप्त होगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। काहे को खोपड़ी लड़ाते हो? कितना आनंद है। वही पदार्थ, जय राधा वल्लभ। जो गीता जी में वर्णन कर रहे थे कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है। उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाति। बात पकड़ो। अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा? शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा यु मातरम खगा। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना? उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना। हमारी उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा। और सही पूछो, जब ऐसी शरणागति आएगी तो वो आएंगे ही नहीं। वो भी भगवत प्रेरित आते हैं, भगवत प्रेरित। नहीं, देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना बस, सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामिते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना है। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारे वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था, प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो। समझ ला? प्रभु सर्वज्ञ हैं, तुम उनके भरोसे हो गए हो, आप कोई तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकता। बोले काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं। कहा जाता है जब ये तक हृदय में रहेंगे तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों में खूब खुला वर्णन है, चाहे जहां देख लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा
तस्मादे त्रयम त्यजेत, काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नरक के पंथ। पर इसके बीच की हम एक रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यदि आपने भरोसा लाडली जी का कर लिया है और ये हैं, तो इनकी सत्ता नहीं, ये आने जाने वाले हैं और इनसे कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला। भरोसा इनका, ये तर्क वितर्क की बातें नहीं, ये श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। देख लेना, विश्वास करना। कुछ बातें ऐसी होती जो यहां की होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन जिए हैं तो उसको देखा है। पढ़ी लिखी बातों को जब तक अनुभव में नहीं किया जाता तो ठीक से समझ में नहीं आती। अब जैसे ये बात केवल समझ में आ जाए कि निर्विकार हृदय ही भगवत प्राप्ति की योग्यता, बढ़िया बढ़िया शब्द है, लेकिन जीवन में देखा है कि इसमें विकार रहे, जीवन में देखा है इसमें बहुत सी घृणित बातें रही और कसर रखा नहीं साधन में, भजन में, साधन में, उपासना में। गुरु कृपा से छूट नहीं दी। जीवन हो गया 5 मिनट भी इसको छूट नहीं दी। हर समय जैसे दुश्मन पर सवार रहे। देखो बीमार हैं, बुखार, ये दुनिया का सब नाट, छूट नहीं है। अगर थोड़ी भी सांस है, चलने की हिम्मत है तो चलेंगे। ऐसा नहीं कि बीमार हूं पड़ो, नहीं, हिम्मत है तो बैठेंगे, चिंतन सब। पर विकार देखा है, काम भी देखा है, क्रोध भी देखा है, 20 वर्ष बाद भी ममता को भी देखा है। अब हम क्या करें? निराश होकर बैठ जाएं क्या? नहीं। तो भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। 20 वर्ष से चलते रहे, ममता भी देखा पीछे, काम भी देखा, क्रोध। अब क्या करें? बिल्कुल निराश मत होना। ये वो विधान चल रहा है जो आपको सच्ची शरणागति में पहुंचाएगा, पक्का, बिल्कुल। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसमें कोई क्यों में करने की जरूरत नहीं। आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। काम क्रोध ये स्फुरित होते रहें तो भी आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने आश्रय लिया है लाडली लाल का। इस पर किसी का तर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कहे, तुम्हारे कहने से होता है, पता नहीं तुम्हारी छाती का अनुभव गलत हो तो, ठीक वैसे ही विषयों का सेवन करने वाला सुग्रीव, ठीक वैसे ही मदांध बाली, वो नहीं जानता भगवान को। भगवान सुग्रीव नहीं जानता। हनुमान जी कहते हैं कि महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम हैं। इनसे मित्रता कर लो तो तुम बाली के भय से क्या, कोई भी तुम्हें भयभीत नहीं, काल भी भयभीत नहीं कर सकता। हनुमान जी पर विशेष श्रद्धा और विश्वास सुग्रीव का था, बहुत प्रीत है। एक तरह से उनके मंत्री हित, जैसा वो आदेश करते थे वैसा। एक भक्त पर विशेष श्रद्धा ने प्रभु से मित्रता करवाई, सामने अग्नि को साक्षी करके। ये इसके सुग्रीव के लिए नहीं, अग्नि को साक्षी करवाया भगवान के लिए कि आप निर्वाह करना। हनुमान जी बहुत भक्त चतुर होता है। फिर भी वो कह रहा कि ये मार देंगे बाली को। हनुमान जी, कैसी बात करते हो, इन पर संशय करते हो? बोले नहीं, अगर ये हमारा संशय मिटा दे तो मैं भय रहित हो जाऊं। क्या? ये ताड़ के वृक्ष हैं, एक बाण में ही एक दुंदुभी राक्षस जो क्या था, उसकी अस्थियां और ताड़ को बेच दें तो मैं मान लूंगा कि बाली को मार सकते हैं। भगवान का अमोघ बाण, हा मेरे प्रीतम हो, ये भक्ति है। एक महान भागवत शरणागत करवा रहा, एक महान भागवत, लेकिन वो अपनी हर बात में प्रभु को जब खरा देख लेता है, वो अपना कहीं खरा नहीं है। आप देखते जाओ, भगवान ने बाली का उद्धार किया। जब प्रभु का तीर उसके हृदय में धसा हुआ है, प्रभु को देखा तो हृदय प्रीति, मुख वचन कठोरा। भगवान की तरफ देखकर हृदय में तो अपार प्रीति का, हो भाग्य हो भाग्य।
क्योंकि चलते समय उसकी पत्नी ने बता दिया था होश में, जो भगवान है वही है, दूसरा नहीं। उनका भगवान समदर्शी है, मेरे से बैर क्यों करेंगे? कोई सुग्रीव इतना बड़ा भगत तो है नहीं, बचपन से जानने, दोनों भाई हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं बैरी हूं और वो प्यारा हो, ऐसा क्यों हो सकता है? वो तो समदर्शी है। जब भगवान ने बाण मारा तो यही प्रश्न किया, बोला चितई राम की ओरा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन। शब्द देखो, नाथ मैं मारा, मैं भी तो आपका हूं। नाथ शब्द दासत्व से, मैं भी तो आपका हूं, प्रभु मुझे मारा और इसको आपने प्यार किया, क्या खास बात थी? तो भगवान ने यही बताया कि तुमने सुन रखा था कि मेरी शरण में आ गया है, बस। अब आप देखो क्या नहीं है सुग्रीव के पास। और आगे उसी चरित्र के सर्वज्ञ लेखक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। कुचाली शब्द, वही कुचाल की। इसकी व्याख्या नहीं करनी है, केवल समझना है। महाभागवत परम वंदनीय विभीषण जी, सोई करतूती विभीषण केरी, सपन हो राम तिंतन, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ये की। इसने मुझे अपना माना बस। और ये तो हरि का स्वभाव वर्णन किया। और लाडली जो हरि के वात्सल्य समुद्र की सार, वात्सल्य समुद्र सार, यहां तो नेक हो नरिस को भूल हो न हो सके। ये कभी हृदय में सोचना कि मेरा हृदय विकारी है, तो पहली गलती तो आपने हृदयेश्वर के नाम ही हृदय नहीं किया। और दूसरी बात, अब मुझे परवाह क्या है? जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें पास कर दूंगा, तो मुझे परेशानी क्या है? ककारा भी लिखना नहीं आता, उन्होंने अच्छे से नंबर ऊपर रख दिए तो हमारा काम बन गया। तो हमें अपनी शरणागति पर कभी अविश्वास नहीं करना। हमें अपनी स्थिति को देखकर कभी अपने प्रभु पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना, तो इसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। बिल्कुल आप अच्छे से समझ लो, हमारी आपकी बुद्धि एक भुनगे की तरह है, और यात्रा ऐसी कि गरुड़ भी नहीं पार कर सकते। जाना वहां है जहां गरुड़ भी नहीं पार कर सकते। चाहे जितना उड़ान उड़े, आकाश का ओर छोर नहीं, जहां भी जाएंगे आकाश मिलेगा। भुनगा कितना उड़ेगा? अब क्या करे? वो वहीं से पुकारे, उनको आने में देर नहीं है, उनको आने में बस। शांत हो जाओ, आश्रित हो जाओ, किसी अन्य का भरोसा नहीं। जो कुछ अन्य आपके हृदय में बचा है, वो उनका कार्य है, वो सब सुधार लेंगे। बात मान लेना हमारी।